बूढ़ा हो गया है चुनारगढ़ में चंद्रकांता का किला। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार में रहस्य, रोमांच, विस्मय और साधु की रोमांचक दास्तानों से भरपूर किंवदंतियों एवं लोक कथाओं के लिए विख्यात देश का अनोखा चंद्रकांता का चुनारगढ़ का किला बूढ़ा हो गया है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार में रहस्य, रोमांच, विस्मय और साधु की रोमांचक दास्तानों से भरपूर किंवदंतियों एवं लोक कथाओं के लिए विख्यात देश का अनोखा चंद्रकांता का चुनारगढ़ का किला बूढ़ा हो गया है। गढ़ की दीवारें, प्राचीरें और चट्टानी सिवत वाले बुर्ज शताब्दियों से समय के निर्मम थप्पीरों की चोट झेलते झेलते अब जर्जर हो चुकी है। समय के साथ अब इसकी चोट सहने की शक्ति लगभग खत्म हो रही है। राजा भर्तृहरि की तपोस्थली व हिंदी के सबसे पहले उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की तिलिस्म स्थली चुनारगढ़ अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। उत्तर भारत के शासकों के जय पराजय का हमराज किसी समय ध्वस्त हो सकता है। हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नगरी वाराणसी जाने के लिए गंगा के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले विंध्य पर्वत पर चरण आकार वाले इस किले का प्राचीन नाम चरणाद्रिगढ़ रहा है। यदि विंध्याचल पर्वत नहीं होता तो गंगा वाराणसी की ओर न जाकर दक्षिण दिशा की ओर जाती। गंगा पर पुस्तक लिखने वाले विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार उत्तर भारत के प्रत्येक शासकों की दिलचस्पी चुनार के किले पर कब्जा जमाने की रही है। जिस विजेता का शासन दिल्ली से बंगाल तक हो जाता था उसके लिए चुनार का किला एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो जाता था। इसके अतिरिक्त जल मार्ग से इस किले तक पहुंचना भी काफी आसान होता है। मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा 18 अप्रैल सन 1924 को दुर्ग पर लगाए एक शिल्पापत्र पर उत्कीर्ण विवरण के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 में स्वामी राज, 1445 से जैनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 से सिकंदर शाह लोदी, 1529 से बाबर, 1530 से शेर शाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदि शासकों का आधिपत्य रहा है। शेर शाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। यहाँ तक इस किले के निर्माण का संबंध है कि इतिहासकार 56 ईस्वी पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा इसे बनाया गया था। कुल इतिहासकार इसके निर्माण वर्ष पर अपनी मान्यता प्रदान नहीं करते। शेर शाह सूरी ने चुनार के दुर्ग का महत्व बेहतर समझा। चुनार से बंगाल तक सूरी के शासन काल में कोई अन्य किला नहीं था। हालांकि बाद में शेर शाह ने बिहार के सासाराम में एक किले का निर्माण खुद कराया। शेर शाह सूरी के पश्चात 1545 से 1552 तक इस्लाम शाह, 1575 से अकबर के सिपह सलाह मिर्जामुखी और 1750 से मुगलों के पंच हजारी मंसूर अली खां का शासन इस किले पर था। तत्पश्चात 1765 ईस्वी में किला कुछ समय के लिए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के कब्जे में आने के बाद शीघ्र ही ब्रिटिश आधिपत्य में चला गया। शिलापट पर 1781 में वाटेन हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख अंकित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस किले पर उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा है। किले की ऐतिहासिकता का विवरण अबुल फजल के चर्चित आईने अकबरी में भी मिलता है। फजल ने इसका नाम चन्नार दिया है। लोक गाथाओं में पत्थरगढ़, नैनागढ़, चरणाद्रिगढ़ आदि नामों से जाने जाने वाला यह किला किंवदंतियों के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए बनवाया था। विलासिता व भोग के जीवन से विरक्त भर्तृहरि ने यह तत्व साधना की थी। दुर्ग में आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। हालांकि तमाम इतिहासकार
इसे मान्यता नहीं देते हैं, पर मिर्जापुर गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया है। गजेटियन में संदेश नामक राज का संबंध का उल्लेख भी मिलता है। माना जाता है कि महोबा के वीर बांकुड़े अल्लाह का विवाह इसी किले में सोनवा के साथ हुआ था। सोनवा मंजिल आज भी किले में मौजूद है। ऐतिहासिक एवं रहस्य रोमांस का इतिहास अपने हृदय में समेटे इस किले का इस्तेमाल फिलहाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा है। लिहाजा पर्यटक इस किले के दीवार से वंचित रह जाती हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों का इस ओर ध्यान नहीं है। दुर्ग जगह जगह से दरक रहा है। यह ऐतिहासिक धरोहर किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। भले ही चंद्र प्रकाश द्विवेदी के लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता के बाद इसी नाम से एक और टेलीविजन धारावाहिक का प्रदर्शन शुरू होने वाला हो, पर सरकार का ध्यान इस किले को बचाने की ओर नहीं है।